सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत टूटी हुई है और पानी अंदर आ रहा है। अब तो ठंड भी बहुत पड़ने लगी है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। इस बार की सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। गांव के चौराहे पे लोग कह रहे थे कि इस बार भयंकर बारिश और ठंडी दोनों होगी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। घर की खिड़कियां भी टूटी हुई है और ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। बच्चों को ठंड लग सकती है। हमें घर को ठीक करवाना होगा। मैं मालिक से बात करूंगा, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके। अगर वे मदद करेंगे तो हम घर की छत और खिड़कियां ठीक करवा देंगे। फिर हमें ठंडी और बारिश की कोई चिंता नहीं रहेगी। अगली सुबह रामू सरपंच के घर की तरफ चल देता है। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद सरपंच उसकी मदद करेंगे। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वहां सरपंच को आग के पास खड़ा देखता है जो अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। सरपंच का स्वभाव बहुत ही कठोर और निर्दयी था और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता झलक रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी उसकी बातें सुन सकते थे और रामू का दिल थोड़ा डर से भर जाता है। मालिक, ठंड का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की फुल्की बूंदे भी हो रही थी। मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी है, जिससे कि मेरे घर में पानी और हवा आती है। अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंड में हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो इतनी ठंड में टूटे हुए घर में नहीं रह पाएगी। उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे रामू, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी समस्या तुम्हारी अपनी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई? मालिक, यदि आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार भी चुका दूंगा। मैं वादा करता हूँ मालिक कि मैं आपका सारा पैसा वापस दे दूंगा। बस अभी इस समय आप मेरी कुछ सहाय कर दीजिए मालिक। अरे अभी तो मेरे पास इतना काम भी नहीं है जो मैं तुम्हें उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है। सर्दियों की वजह से सारा धंधा चौपट हो गया है। और सुन, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसे मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है। एक दो दिन काम करते हैं और दूसरे दिन उधार मांगने आ जाते हैं। तू नहीं तो दूसरा बहुत मजदूर मिल जाएंगे मुझे। तेरे मालिक, मैं तो आपके पास मदद की उम्मीद से आया था, लेकिन उल्टा आप तो मुझे अपने रोजगार से ही निकाल रहे हैं। ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मैं आपके पास कितने सालों तक काम किया। देख भाई रामू, तुम्हारी समझ से मेरी चिंता नहीं है। तुम कल से काम पर मत आना। अगर तुम्हें कोई काम मिलता है तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता, समझे? रामू की आंखों में आंसू आ गए थे और वो सरपंच की कठोरता को देखकर दुखी हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करेगा और कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा। रामू ने सरपंच से मिन्नतें की, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। सरपंच ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसे काम से निकाल दिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए थे और वो वहां से दुखी मन से वापस चला गया। रामू दिन भर जगह जगह काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। वो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक गया, एक दुकान से दूसरी दुकान गया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिलती। हर कोई उसे कहता कि अभी काम नहीं है, या फिर पहले से ही काफी लोग काम कर रहे हैं। रामू चाय की दुकान पर बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी और चिंता के भाव थे। उसने सीता से वादा किया था कि वो छत का इंतजाम कर देगा, लेकिन अब उसकी नौकरी ही चली गई थी। वो सोच रहा था कि अब वो कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा। छत का इंतजाम करना तो दूर की बात है। भगवान, सुबह से रात हो गई। सीता से बोल कर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन छत तो छोड़ो, मेरे पास जो नौकरी थी वह भी चली गई। अब भगवान तू ही देख आगे क्या करना है। मैं तो बाहर बैठा हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ गए थे और वो भगवान से मदद की उम्मीद कर रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा, कैसे घर का इंतजाम करेगा। तभी आसमान में काले बादल छा गए और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। रामू ने ऊपर देखा और कहा, भगवान, लगता है तू भी मेरी परेशानियों को देखकर दुखी हो रहा है। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट ने रामू के मन को और भी उदास कर दिया।
वो सोचने लगा कि शायद ये भी उसके लिए एक संकेत है कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। रामू ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हारी मर्जी पर छोड़ता हूँ। अब जो कुछ भी होगा मैं स्वीकार कर लूंगा। रामू जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो कुछ ही दूर चला था कि तभी जोर से बारिश हो जाती है। रामू ने ऊपर देखा और कहा, हे ऊपर वाले, कैसी परीक्षा ले रहा है जो ऊपर से बेमौसम की बारिश भी शुरू करवा दी। बारिश धीरे धीरे बढ़ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो जिससे रामू का उसमें छल पाना मुश्किल हो गया। वो एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। ना जाने कब तक ये मुश्किलें हमें सहनी पड़ेगी। हम गरीब लोग कभी सुख का दिन देख पाएंगे? वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर बारिश के थमने का इंतजार करता है, लेकिन उसके मन में से एक गहरी उदासी और चिंता बनी रहती है। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। इतने पानी में चलना भी मुश्किल हो गया है। घर पर बेचारी सीता अकेली परेशान हो रही होगी। वह मेरी राह देख रही होगी और सोच रही होगी कि मैं इतनी देर कहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं। रामू काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रामू ने सोचा, चल रामू, बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना रुके। जाने सीता और बुढ़िया घर में कैसे होंगे। मुझे तो चलना ही होगा। तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहाँ तक रामू की नजर जा रही थी, सब ओर पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियाँ तो पानी में टूटकर बह गई थी। ये देखकर रामू को अपने घर की चिंता होने लगी। वो सोचने लगता कि कहीं उसका घर भी तो नहीं ढह गया। बेचारा रामू जैसे तैसे करके अपने घर तक पहुंच जाता है, लेकिन जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। घर में पानी भरा हुआ था और पानी दीवार तक पहुंच गया। रामू का दिल बैठ गया। वो सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा, सीता और बच्चों का क्या होगा। सीता, ठीक तो हो ना? हाँ रामू, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गुड़िया की तबीयत मुझे थोड़ी खराब लग रही है। देखो, घर में पानी पूरी तरह भर गया है। समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बाहर के भी ऐसे ही हालात है, पूरा पानी भरा हुआ है। हम इस पानी को बाहर भी नहीं निकाल पाएंगे। आज की रात हमें किसी तरह ऐसे ही निकालनी होगी, लेकिन कैसे? गुड़िया की तबीयत खराब है, यह पानी में बैठी रहने से और भी खराब हो जाएगी। चिंता मत करो सीता, जैसे भी हो हम गुड़िया का ख्याल रख लेंगे। बस हमें आज की रात काटनी है, कल सुबह होते हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। रात की आखिरी पहर बारिश रुकती है। रामू और सीता जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह रामू कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश से उनका पूरा सामान बह गया था। वो लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाता है और उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? ये हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान हमें कोई रास्ता भी नहीं दिखा रहा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते रामू का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। रामू ने आश्चर्य और दुख से कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हमारे घर की छत ही टूट गई। अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। गुड़िया और हम दोनों बाहर हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। अब भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। अब ऐसे में हम गुड़िया को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में हम भीगकर कहीं बीमार ना हो जाए। अजी, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए वही काफी है। कल का कल देखेंगे। हाँ, याद आया, वो हमारे पड़ोसी है ना, राहुल, जो मेरा जिगरी दोस्त भी है। चलो हम उनके वहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आखिर दोस्ती किस काम आएगी। रामू और सीता अपनी बेटी गुड़िया को लेकर राहुल के घर की तरफ उस तेज बारिश में चलते हैं। बारिश के कारण सड़कें पानी से भर गई थी और उन्हें चलने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन वे अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हालत में राहुल के घर तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। जब वे राहुल के घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अरे भैया, इतनी तेज बारिश में कौन दरवाजा खटखटा रहा है?
अजी बैठे बैठे बातें बना रहे हो? जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। अरे भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप चाय पकौड़े बनाओ। राहुल ने दरवाजा खोला और देखा कि रामू अपनी पत्नी और बेटी के साथ खड़ा है। राहुल ने रामू को देखा और कहा, अरे रामू, तू वहां भी पूरे परिवार के साथ? सब कुछ ठीक तो है ना? इतनी रात क्यों परेशान हो रहा है? अरे कुछ ठीक नहीं है राहुल भाई। तेज बारिश के कारण मेरा घर बह गया, सड़क पर आ गया हूँ मैं। बीवी और बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? अरे भाई रामू देख, दोस्ती यारी सब अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, लेकिन तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे भी तू पूरे परिवार के साथ आया है। माफ करना भाई, मैं तुझे नहीं रख सकता, नहीं तो तेरी भाभी घर में कलेश कर देगी। राहुल, तू कैसी बात कर रहा है यार? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ दिया है, और आज जब मेरे पर मुसीबत आई तो तू अपना मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही तो रात की बात है। इस बारिश में मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा? इस बारिश के कारण मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। रामू यार, मैं सब समझता हूँ, लेकिन मैं तुम सब लोगों को नहीं रख सकता। मेरी बात समझो, जाओ तुम कहीं और जगह तलाश कर लो। रामू कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही राहुल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। ये लो जी, चाय पियो। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वो रामू और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसीलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे रामू तो आपका अच्छा दोस्त है ना? उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो हर किसी को घर में रख लूं? और अब कैसा दोस्त? अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ और, तो वो मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूं जब तक सामने वाले से फायदा हो। उससे तो मुझे अब फायदा होने से रहा, तो फिर किस बात की दोस्ती यारी? भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते ही देर नहीं लगती। कहीं ऐसा न हो कि आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। सियाल का हर। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो चाय पियो, बड़ी ही स्वादिष्ट बनी है। उधर राहुल बरसात के मजे ले रहा था, जबकि रामू का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। रामू की पत्नी ने उदास स्वर में कहा, अजी आप तो मेरा दोस्त कह के जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन राहुल से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अजी गुड़िया का तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करेंगे जी? आप कुछ कीजिए ना। अब हमारे रिश्तेदारी बचे, इनसे हमें मदद की उम्मीद है। चलो जल्दी चलो। हाँ, जल्दी चलो। रामू और सीता गुड़िया को लेकर अपने रिश्तेदार के घर की ओर चल दिए, जबकि बारिश अभी भी जोरों पर थी। वे नहीं जानते थे कि उनके रिश्तेदार उनकी मदद करेंगे या नहीं, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। रामू, सीता और गुड़िया जैसे तैसे रामू के रिश्तेदार के घर पहुंचे। रामू के रिश्तेदार ने दरवाजा खोलकर देखा और पूछा, अरे भाई रामू, बोल क्या हुआ, कैसे आना हुआ? इतनी रात में क्यों कुंडी बजा रहे हो? भाई साहब, बारिश में मेरा पूरा घर टूट गया है, मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद कीजिए। आज की रात अपने घर में ठहरने दीजिए। अरे क्यों भाई रामू, मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है, जो हर बार मुसीबत होने पे तुम मेरे ही दरवाजे पे मुंह उठा के चले आते हो? भाई साहब, आप ही मेरे अपने बच्चे हैं। अगर बुरे समय में आप ही मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अरे रिश्तेदार हो तो क्या हुआ, मैंने कोई घर में धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। अब तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। रामू के रिश्तेदार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। रामू, सीता और गुड़िया रात भर कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई भी किसी का अपना नहीं होता। तुम हिम्मत मत हारो सीता, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। एक दिन हमारे भी दिन बदलेंगे। आज किसी ने हमारी मदद नहीं की, सबने हमें दरवाजे से लौटा दिया। जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुका देगा। हमें बस धैर्य रखना है। रात भर वे तीनों बारिश में भीगते भीगते भगवान से प्रार्थना करते रहे कि सुबह जल्दी हो जाए, वे अपने लिए कुछ बेहतर व्यवस्था कर सके। भाग्यवान, तुम यही पेड़ के नीचे गुड़िया के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। रामू शाम होने वाली थी, लकड़ी, खाने पीने का सामान और गुड़िया की दवाई का इंतजाम करके आ गया।
अब बारिश भी नहीं थी तो वो लोग आराम से उस पेड़ के नीचे रहने लगे। रामू ने लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाया, जिससे उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिली। एक सुबह रामू का दोस्त राहुल वहां से गुजरता है। उसने रामू और उसके परिवार को पेड़ के नीचे बैठा देखा तो कहा, अरे भाई रामू, तेरे इतने बुरे दिन हो गए हैं जो इतनी ठंड में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है। बस राहुल भाई, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस रहे हो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे रामू, अब तुम सड़क पर आ गए, फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई नहीं, तुम ऐसे ही खुश रहो। भाग्यवान, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। रामू काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है, जबकि सीता और गुड़िया पेड़ के नीचे बैठकर रामू के वापस आने का इंतजार करती हैं। रामू गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वो सोचता है सरला और गुड़िया मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही रामू वापस लौट रहा था तो वो देखता है कि गांव के चौराहा पर लोगों की भीड़ लगी है। रामू को ये देखकर थोड़ी जिज्ञासा हुई और वो चौराहा की ओर चल दिया। अरे भाई, क्या बात है, आज यहाँ पे इतने लोग क्यों जमा हुए हैं? अरे भाई, वो 200 बीघा जमीन वाले अमीर सेठ है ना, वो गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओगे तुम भी ले लो। ये सुनकर तो रामू के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वो झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वो फूले नहीं समाया। उस दिन रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस सेठ को धन्यवाद देता, उनके प्रति आभार व्यक्त करता। उस दिन रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कंबल ओढ़ता है और उसे ठंड से राहत मिल जाती है। वो भगवान का धन्यवाद करते हुए 30 कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी आ गया, और ये नया कंबल कहाँ से लाए हैं? अरे भाग्यवान, वो 200 बीघा जमीन वाले अमीर सेठ है ना, वो जरूरतमंदों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे थे। मैं भी वहाँ से ये सब ले आया। रामू और सीता आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बुढ़िया आ जाती है। बुढ़िया ने रामू को देखा और कहा, अरे बेटा, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। रामू ने जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था वो अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने रामू को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। कोई बात नहीं बूढ़ी माँ, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन बेटा, मुझे ये बताओ, तुम सभी इस ठंडी में यहाँ सड़क के किनारे क्या कर रहे हो? रामू ने उस बुढ़िया को अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बात बताई। बुढ़िया ने रामू की बातें सुनकर कहा, बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा निस्वार्थी आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वो बुढ़िया अपनी झोली में से एक पोटली निकालकर रामू को देते हुए कहती है, बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी छू लोगे वहाँ सोना बन जाएगी। इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। फिर रामू और सीता उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामू और सीता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी सारे सोने के सिक्के! हाँ सीता, मुझे तो लगता है कि ये बुढ़िया कोई साधारण इंसान नहीं थी। रामू सोने के सिक्कों को बेचकर उनसे एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वो खुद का एक छोटा सा ढाबा भी खोलता है, जिसमें वो गांव के गरीब जरूरतमंदों को उस ढाबे में काम देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और समय ने अपनी चाल बदली। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। रामू ने अपने परिवार के साथ कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए छत है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश से टूटकर पानी में बह गए थे। सरपंच का घर गांव में सबसे मजबूत था, वो भी इस बारिश में धाराशाही हो गया था। सरपंच ने कहा, मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वह भी ढह गई। ए भगवान, ये कैसा कहर है।
अरे सरपंच जी, आपकी हवेली तो ढह गई, लेकिन रामू का घर अभी भी बिल्कुल सुरक्षित है। रे रे रे, सब लोग रामू के घर चलो रे, अब केवल उसी का ही घर बचा है, जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ डूबकर ही मर जाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो। सब लोग इकट्ठा होकर रामू के घर पहुंचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के सबसे मजबूत से मजबूत घर भी टूट चुके थे, लेकिन रामू का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने ज्यों का त्यों खड़ा था। रामू उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब आज बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी रामू के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं करी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सब लोग रामू से माफी मांगते हैं। उन्होंने रामू के साथ बहुत गलत किया था। कहानी से ये सीख मिलती है कि समय और हालात किसी को भी बदल सकते हैं, लेकिन इंसानियत और मदद की भावना ही असली ताकत